नमस्कार। आज मुझे बात करनी है अपनी राष्ट्रीय भाषा जो कि हिंदी है। आजकल का जो यूथ है ना, हमारी हिंदी भाषा को बिल्कुल भी महत्व नहीं देता है। वो मॉडर्नाइजेशन में इतना ज़्यादा इंडल्ज्ड हो गया, इतना ज़्यादा दब गया उसके नीचे कि वो हिंदी भाषा तो बोलना ही पसंद नहीं करते। उनको लगता है कि शायद हिंदी भाषा बोलने से ना उनका स्टेटस सिंबल, स्टेटस लेवल कम हो जाएगा, पर ऐसा नहीं है। हमारे जो देश की भाषा है हमें उसे महत्व देना चाहिए, हमें वो बोलनी चाहिए। हमें स्कूल्स में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में और भी जो सरकारी जो हमारे ऑफिसेज होते हैं वहाँ पे, मैं किसी भी भाषा के खिलाफ नहीं बोल रही हूँ। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि कोई भाषा इंग्लिश नहीं बोलनी चाहिए या कोई और फ्रेंच नहीं बोलनी चाहिए या कोई और भाषा नहीं बोलनी चाहिए। आनी हमें हर भाषा चाहिए, चाहे वो हिंदी है, पंजाबी है, कोई भी स्टेट की कोई भी भाषा है, हमें सीखने में कोई आपत्ति नहीं है। बट जो हमें किसी चीज़ को महत्व देना चाहिए वो हमें हिंदी भाषा को देना चाहिए, क्योंकि वो हमारी मदर टंग है, माँ बोली है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि हम घर में ही हैं, हम अपनी मदर को एक जो प्यार देते हैं, एक रिस्पेक्ट देते हैं, एक आदर सत्कार देते हैं, वो हम दूसरे बुज़ुर्ग को, उनकी एज के उस बंदे को वो रिस्पेक्ट दे सकते हैं। उनको सेम लेवल पे तो लेके नहीं ना आ सकते। तो वैसे ही हमारी भाषा है कि हिंदी को हमें इतना प्यार देना चाहिए, चारों तरफ इतनी फैला देनी चाहिए। फॉर एग्जांपल हम जैसे किसी अब मैं किसी ब्रांड का नाम नहीं लेना चाहूँगी, ईटिंग ब्रांड्स में जाते हैं, ठीक है, खाने के लिए कुछ जाते हैं, वहाँ पे जो ऑर्डर लेते हैं वो लोग भी एकदम इंग्लिश में ऑर्डर लेने मतलब बोलते हैं। क्यों? वी आर इंडियंस, हमें हिंदी बोलनी चाहिए। वहाँ पे अगर हमारे पेरेंट्स जाएंगे उनको तो समझ ही नहीं आएगी, है ना, बिकॉज हमारे पेरेंट्स इतने एजुकेटेड नहीं है कि उनको मतलब समझ आए कि वो क्या बोल रहे हैं। तो ऐसी जगहों पे क्या उनका जाना, मतलब वो जा नहीं सकते। तो हिंदी भाषा को महत्व दीजिए। वी आर इंडियंस। जैसे आपको पता ही होगा, जैसे यूक्रेन है, ठीक है, यूक्रेन में जब भी कोई अदर कंट्री से पढ़ने के लिए जाता है, ठीक है, तो उसको 1 साल या उनका जो भी क्राइटेरिया है उसके अंडर उसको वो कोर्स करना पड़ता है, उनकी लैंग्वेज सीखनी पड़ती है, फिर वो कैपेबल होता है उनकी भाषा को, उनके वहाँ पे कोर्स करने को, उनके वहाँ पे स्टडीज़ करने को। तो वो एक अपनी भाषा को महत्व देते हैं, वो देते हैं तो और लोग भी देंगे, राइट। तो हमारे हिंदुस्तान में क्या है कि हम लोग तो अपनी भाषा को ही वो महत्व, या वो हमें लगता है कि हम शायद हिंदी बोल रहे हैं तो हमारा लेवल कम हो गया। ऐसा नहीं है। हम जैसे हमारे इंडिया में, पूरे इंडिया में ही हिंदी भाषा नहीं बोली जाती। साउथ में अभी देखो, साउथ में उनको अपनी जो स्टेट लैंग्वेज है या इंग्लिश, 2 लैंग्वेज ही समझ आती हैं। हिंदी तो उनको समझ ही नहीं आती। ये मेरे खुद का इंसिडेंट है। मैं वहाँ, जैसे आप लोगों को पता ही होगा कि जो हेल्थ सिस्टम है वहाँ पे साउथ में सबसे बेस्ट है, ठीक है। अगर हमारे पेरेंट्स वहाँ पे जाते हैं तो वो तो वहाँ पे सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनको तो हिंदी ना तो पढ़नी आती है, ना तो समझ आती है, ना बोलनी आती है। तो वो उनको अगर वहाँ पे जाके वो कैसे सर्वाइव कर सकते हैं? एटलीस्ट इतना तो होना चाहिए ना, हमारा एक देश है, एक भाषा हो जो हर बंदे को समझ आए। हम वहाँ पे अब साउथ में गए, अब साथ में ट्रांसलेटर थोड़ी लेके जाएंगे। हम किसी अदर कंट्री में थोड़ी जा रहे हैं कि हम ट्रांसलेटर लेके जाएं, है ना। तो इसलिए अपनी भाषा को महत्व दीजिए। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, चारों दिशाओं में बस एक ही भाषा बोली जानी चाहिए, हिंदी। इंग्लिश बोलो, ज़रूर बोलो, पर ये नहीं है कि इंग्लिश को ही महत्व दो। इंग्लिश वहाँ बोलो जहाँ की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि ज़रूरत है भी नहीं है तो हम पट सामने वाले को नीचा दिखाने के लिए इंग्लिश बोली जा रहे हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। हम हिंदुस्तानी हैं, हम इंडिया में रहने वाले हैं, भारत में रहने वाले हैं, तो एक ही भाषा को महत्व दीजिए, वो है हिंदी। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।